So the first question of today's class is question number 3. Question number 3, RT 2.4 of accountancy. The question says that is an Vishwas Limited has an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each. The company issued prospectus for 90,000 share, application received for 85,000 share, and only 8 rupees were called. It means all the share are not fully paid up. Because you know very well, subscribe में दो कैटेगरी होती है, fully paid up and not fully paid up. So यहाँ कंपनी ने 10 रुपए के शेयर की जगह क्या मांगा है? 8 ही रुपए मांगा. So all these share are categorized under the subscribed and not fully paid up. Later on, you can see that in the question, Ram holding 1,000 share and Shyam holding 2,000 share did not pay the first call of rupees 2 per share. It means Ram ने भी एरियर किया, श्याम ने भी एरियर किया, बट कंपनी ने पार्शियलिटी की. श्याम शेयर वेर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल. कंपनी ने सिर्फ श्याम के शेयर को फॉरफिट कर लिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर. उसके बाद कंपनी ने सारा शेयर नहीं, सिर्फ 1500. कितने में से? एरियर कितने में हुआ? 3000. एरियर कितने पे हुआ? 3000. फॉरफिट कितना हुआ? 2000. रीइशू कितना हुआ? 1 and 5, यानी ओनली 1500 शेयर. ये पूरी कहानी है. और जो रीइशू हुआ कितने पे हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता. हमें सीधे सीधे बैलेंस शीट बनानी है. तो पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे. बैलेंस शीट ऑफ विश्वास लिमिटेड. फॉर्मेट आपको पता ही है. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट. सबसे पहला हमारा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स में वी राइट डाउन शेयर कैपिटल, और इसका हम लोग क्या बनाते हैं? नोट्स टू अकाउंट. ठीक है. अब जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, यहीं तक हो गया. अब लिखेंगे यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स. सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट शेयर कैपिटल. इसका नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं शेयर कैपिटल. तो आप इसके नीचे से स्टार्ट करेगा, बट हमारे पास स्पेस कम है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. सो कितना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है कंपनी के पास? टोटल है 1 लाख शेयर, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का. तो ये हो गया पूरा 10 लाख. बट इसको कैलकुलेशन में ऐड नहीं करो. ऑथराइज के बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर. तो उसके बाद क्या आएगा? इशूड शेयर कैपिटल. 1 लाख में से इशू कितना हुआ? 90,000 शेयर, और एक शेयर 10 रुपये का. तो ये हो गया आपका 9 लाख. ऐसे बनाएंगे अच्छे से. फिर इशू के बाद क्या आएगा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आपको ये ध्यान में रखना है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में किस कैटेगरी में सारा शेयर है? नॉट फुली पेड अप. क्यों? क्योंकि कंपनी ने सारा पैसा मांगा नहीं है. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नॉट फुली पेड अप. नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर्स आएंगे? पूरे के पूरे 85,000 शेयर. और एक शेयर कितने का हम लोग कंसिडर करेंगे? सर 8 रुपये का कंसिडर, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये ही मांगा है, 2 रुपये मांगा नहीं है. फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे
अब यहीं से आपकी असली स्टोरी स्टार्ट होती है। यहां तक तो सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है, इसमें क्या माइनस करते हैं, कॉल से एरिया, और क्या प्लस करते हैं, शेयर फॉरफीचर। मैंने क्या बताया था कि कॉल्स इन एरियर में उस शेयर का पैसा लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर में उस शेयर का पैसा लिखते हैं जिसमें एरियर तो है बट उसे फॉरफीट नहीं किया गया। तो यहां पर दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम और श्याम में से किसका कंपनी ने शेयर फॉरफीट नहीं किया है, राम का। तो राम का जो एरियर अमाउंट है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। राम का कितना शेयर है, 1000, और एरियर अमाउंट कितनी है, 2 रुपये। सो कितना माइनस हो जाएगा, और शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा लिखते हैं, वो शेयर जो फॉरफीट तो हुआ है लेकिन रीइश्यू नहीं हुआ। कंपनी ने कितना शेयर फॉरफीट किया है, 2000। रीइश्यू कितना किया, इसको यहां ऐसे समझ लो, कंपनी ने फॉरफीट कितना किया, 2000। कितना रीइश्यू कर दिया, 1500। तो कंपनी के पास 500 ऐसे शेयर हैं जिसे कंपनी ने अभी तक रीइश्यू नहीं किया। उसका फॉरफीचर का पैसा, एरियर मतलब नहीं मिला, फॉरफीचर मतलब मिल गया, उसका फॉरफीचर का पैसा लिखते हैं। फॉरफीचर का मतलब कंपनी ने कितना रुपए मांगा, 8 रुपए, उसने एरियर कितना किया था, 2 रुपए, कितना मिल गया होगा तब, 6 रुपए। सो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, कितना सॉल्यूशन आएगा, 6,81,000, your final answer, which shows in the liability side as a share capital. Little bit mistake, कंपनी के पास, कंपनी के लिए एप्लीकेशन कितने आए, 85,000 शेयर, लेकिन यहां पर हम पूरा 85,000 शेयर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए देखना, कंपनी को एप्लीकेशन कितने के लिए मिला, 85,000। एप्लीकेशन कितने के लिए मिला, 85,000। इसमें से कंपनी ने क्या किया, कुछ शेयर को फॉरफीट कर लिया। कितने शेयर को फॉरफीट कर लिया, 2000। ध्यान से देखना, 85,000 में से कंपनी ने फॉरफीट कितना कर लिया, 2000। कितना मार्केट में शेयर अभी और है उसका, 83,000। मार्केट में कितना शेयर है, 83,000। फिर कंपनी ने कितना शेयर इशू कर दिया, 1500। अब जिस तारीख को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, मार्केट में कितना शेयर है कंपनी का, 84,500। तो कंपनी का जो शेयर यहां लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 84,500। हमारे एक कंपनी की लायबिलिटी कितनी क्रिएट होगी, जितना उसका मार्केट में शेयर होगा। टोटल में कंपनी ने शेयर कितना इशू किया, 90,000, लेकिन लोगों ने खरीदा कितना था, 85,000। आफ्टर अ सर्टेन टाइम कंपनी ने कितना शेयर फॉरफीट कर लिया, 2000। तो अब मार्केट में कितना शेयर है, 83। फिर कंपनी ने उस 2000 में से कितना शेयर इशू कर दिया, 1500। अब मार्केट में कंपनी का कितना शेयर है, 84,500। तो कंपनी की लायबिलिटी भी कितनी बनेगी, 84,500 का 8 रुपए से। यही ये मिस्टेक हुई है, दैट्स व्हाई ये भी आंसर मिस्टेक आया इधर कर दिया। सो द आंसर विल बी 6,77,000। So now let's we move to the question number 4 of RT 2.4. That is, the question is, Luck Limited invited application for issuing 75,000 share of rupees 10 each at a premium of 10,000 at the premium of 8 per share. यानी कि शेयर है 10 रुपए का और प्रीमियम है आपका 8 रुपए का। सो टोटल अमाउंट कॉल्ड अप इज 18। पूरा कितना पैसा मांगा गया, 18 रुपीज मांगा गया।
75,000 शेयर और एक शेयर है 10 रुपये का प्लस 8 रुपये प्रीमियम का। सो पूरा जो शेयर मांगा गया, पैसा मांगा गया, वो मांगा गया 18 रुपये। एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 6, फर्स्ट कॉल पे 5 और बाकी बचा फाइनल कॉल। बाकी कैसे निकालेंगे? 6, 5, 11, 11, 5, 11, 4, 15, 3 रुपये बचा। अब उसमें प्रीमियम कैसे कह रहा है? 2 रुपये यहाँ प्रीमियम है, 3 रुपये यहाँ प्रीमियम है, 1 रुपये यहाँ प्रीमियम है। तो कितना प्रीमियम बच गया? टोटल 8 है, 3, 2, 5, 6, 2 रुपये प्रीमियम बच गया। और शेयर का कितना बचा? 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4 एंड 3 में से 2 गया 1। सो अब आप इसको ऐड करेंगे S वाला, तो ये निकल जाएगा शेयर का प्राइस 2 + 3 5, 5 4 9 + 1 10। सो ये आपका शॉर्ट समरी निकल गया कि एप्लीकेशन में कितना शेयर का पैसा है, कितना प्रीमियम का है, अलॉटमेंट में कितना शेयर का पैसा है, कितना प्रीमियम का है, फर्स्ट कॉल पे कितना शेयर का पैसा है, कितना प्रीमियम का है, और फाइनल कॉल पे कितना शेयर का पैसा है, कितना प्रीमियम का पैसा है। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड नॉट प्रोराटा। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं है, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 75,000। सब्सक्रिप्शन के लिए भी कितना आया? 75,000। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं तो आधा जो हर्डल था, आधा जो बर्डन था, वो क्वेश्चन का खत्म हो गया। क्योंकि ना एक्सेस निकालना होगा, ना एडजस्ट करना होगा, ना रिटर्न करना होगा, ना अलॉटमेंट पे एरियर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बन गया एकदम सीधा साधा, सिंपल। प्रॉब्लम क्या आएगी? देखिए इसमें लिख रहा है वी शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। सॉरी, इसमें नेक्स्ट लाइन है वी अ शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड a holder of 600 share paid his entire application money, entire share money along with allotment। घटना क्या घटी? V जिसके पास 300 शेयर था उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो यहां हर स्टेज पे पहला अलॉटमेंट पे एरियर भी है और एडवांस भी है। एरियर भी है, एडवांस भी है। अलॉटमेंट में किसने एरियर किया? नाम क्या था उसका? कितना एरियर किया? 300 शेयर। अलॉटमेंट है कितने से? 6 से। यानी अलॉटमेंट पे एरियर कितना है? 1800। किसने किया है? बी। एडवांस किसने किया है? ए ने। कितना शेयर है उसके पास? 600 शेयर। इसने सारा का सारा पैसा किस पे दे दिया? अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट के बाद कौन सा पैसा बचता है? फर्स्ट और फाइनल कॉल। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा उठाकर किस पे दे दिया? अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल का कितना बनेगा? 600 × 5 और फाइनल कॉल का कितना बनेगा? 600 × 5। सो हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइन कवर करनी है। थर्ड लाइन में लिखा है, सेकेंड का जो लास्ट लाइन, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है वी शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। कंपनी ने इस शेयर को, जिसपे क्या था? एरियर, कंपनी ने इसको क्या कर लिया? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक पेज वर्किंग नोट के लिए रिजर्व रखते हैं, चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंड में। स्टार्टिंग में आप वर्किंग नोट करते जाएंगे और जहां आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, वहां आप जर्नल एंट्री करते जाएंगे। तो हम लोगों ने कहां तक का सफर क्लियर कर लिया? अलॉटमेंट तक। तो अब हम लोग अलॉटमेंट तक की एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन मिला? 75,000 × 4 कितना हो गया?
3 लाख। फिर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम तो हर जगह है, ठीक। कितना? 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,50,000 शेयर का है, 1,50,000 प्रीमियम का है, टोटल हो गया 3 लाख। ये एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। फिर तीसरी एंट्री किस चीज़ की होगी? अलॉटमेंट की। उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो अलॉटमेंट कितने से? 3, शेयर कितने से? 3 और प्रीमियम कितने से? 3। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 6। कितना हो जाएगा ये? 4,50,000। आधा पैसा किस पे हो जाएगा? हाफ, यानी कितना बचा? 225 इस पे, 225 अलॉटमेंट मांगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो भी, अगर आप स्टेप तक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे तो भी आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन में या कहीं भी ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कोई डरावना देखा और आपने पूरा छोड़ दिया उसे। जहां तक हो सकता है वहां तक अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट 4 एंट्री है ये तो इतनी आसान है तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मिस्टेक हुआ होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के सामने कितना लिखेंगे? 450। सर यहाँ पे क्या हुआ है? एडवांस भी है और एरियर भी है। एरियर को क्या करते हैं? डेबिट। कितना एरियर हुआ? 1800। कितना एडवांस हुआ? 3,000 रुपये फर्स्ट कॉल का, 1,800 रुपये फाइनल कॉल का। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एडवांस अकाउंट से एंट्री पास करिए या तो नाम से शेयर फर्स्ट कॉल लिख दीजिए और टू शेयर फाइनल कॉल। तो हम यहाँ पे इजी कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस कर देते हैं। और लेकिन हाँ ब्रैकेट में आप दिखा देते हैं कि 3,000 रुपये फर्स्ट कॉल का है, 1,800 रुपये फाइनल कॉल का है। टोटल एडवांस कितना हो गया? 4,800। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, वो आएगा 4,53,000। अलॉटमेंट तक एंट्री पास हो। फिर हम किसके शेयर को फॉरफिट करेंगे? बी के शेयर को फॉरफिट करेंगे। ये भी बहुत आसान है। जब भी एंट्री नंबर 4 के बाद एंट्री नंबर 5, जब भी हम फॉरफीचर करते हैं, क्या करते हैं? फॉरफीचर। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या आता है कि शेयर किस पे इशू है? पार पे की किस पे है? प्रीमियम। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? प्रीमियम मिला है कि? सर इस क्वेश्चन में हर जगह प्रीमियम है, इसका मतलब प्रीमियम नहीं मिला। तो पहले एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगा? ठीक है, एंट्री यही होती है। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं? जितना मांगा। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 300। 300 पे अभी तक कितना मांगा है? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का कितना शेयर का पैसा? 2 रुपए। अलॉटमेंट का 3, पूरा मिलाकर कितना हो गया? 5। प्रीमियम में क्या लिखते हैं? जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो उसने क्या नहीं दिया? एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट में प्रीमियम कितने से था? 3 रुपए से। अब आपने सर एरियर तो निकाल के बैठे हुए, एरियर कितना है? 1,800। सो बाकी पैसा बचा क्या हो गया आपका? शेयर फॉर फ्यूचर। सो आपने 1 2 3 4 5 पहली 5 एंट्री पास कर ली। कब तक? बी के शेयर को फॉरफिट करने तक। नोट डाउन कर लो। सिर्फ एंट्री। सो आफ्टर द पासिंग द एंट्रीज till the B share were forfeited. Now the next information given in the question, afterward
first call was made, B, a shareholder of 150 share failed to pay the first call money, and G, a shareholder of 450 share paid the second call also along with the first call. यानी कि फर्स्ट कॉल के साथ भी अलॉटमेंट की तरह दो घटनाएं घटी, एरियर भी हुआ, एडवांस भी हुआ। तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, एंट्री नंबर 6 पे। उससे पहले हम कुछ वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग क्या है, स्टेप नंबर 2 पे क्या है आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, एरियर भी हुआ, एडवांस भी हुआ। एरियर किसने किया है, बी ने। नाम क्या है एरियर वाले का, बी। कितना शेयर, 150 शेयर। एरियर के अमाउंट क्या होगी, 5 रुपये। एडवांस किसने किया, जी ने। तो फर्स्ट कॉल पे अगर हम एडवांस करने की बात करेंगे तो कौन, क्या एडवांस होगा, 3 रुपये। ऐसे समझिएगा, कोई अगर एप्लीकेशन पे एडवांस कर रहा है तो क्या क्या एडवांस कर सकता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कोई अलॉटमेंट पे एडवांस दे रहा है, इसका मतलब वो क्या क्या एडवांस दे सकता है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कोई फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे रहा है तो वो क्या एडवांस दे सकता है, फाइनल कॉल। कोई फाइनल कॉल पे एडवांस दे सकता है, नहीं, क्योंकि फाइनल कॉल इज द लास्ट कॉल। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं कि हम एडवांस नाम का वर्ड यूज करें। जैसे अगर आपकी फीस लास्ट मंथ की होती है मार्च, तो हम कह सकते हैं कि मार्च में आप कोई एडवांस दे सकते हैं, फरवरी में आप मार्च का एडवांस दे सकते हैं, जनवरी में आप फरवरी मार्च दोनों का दे सकते हैं। उसी तरह से फाइनल कॉल पे कोई एडवांस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फर्स्ट कॉल पे एडवांस सिर्फ क्या हो सकता है, फाइनल कॉल का। किसने किया, जी ने। कितना शेयर, 450। कितने रुपए से, 1350। यानी फर्स्ट कॉल पे एरियर 750, एडवांस 1350। उसके बाद कंपनी को ने फिर क्या किया, बी के शेयर को फॉरफिट किया। फिर इस कहानी के बाद यानी एंट्री नंबर, पहले एंट्री नंबर कहां तक पहुंचे थे, 5, 6 पे पहुंचते हैं। पहले हम क्या मांगते हैं, फर्स्ट कॉल। ध्यान से देखिएगा, अभी हम फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं। द क्वेश्चन इज फर्स्ट कॉल कितने पे मांगेंगे, 5 रुपए, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का होगा, 4 रुपए शेयर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कितने शेयर पे मांगेंगे, तो टोटल कितने शेयर थे, 75,000। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगने से पहले और अलॉटमेंट के बाद एक आदमी का शेयर फॉरफिट कर लिया। उस आदमी का नाम है वी। उसके पास कितने शेयर हैं, 300। तो कंपनी के पास इस समय 300 शेयर है, और कितने शेयर है, 75,000, जिसमें से कंपनी ने 300 शेयर फॉरफिट कर लिया। तो जो फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा वो किसमें मांगा जाएगा, 74,700। बहुत ही ध्यान समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग को और लगाना पड़ेगा। अभी तक हम कितने शेयर पे पैसा मांग रहे थे, 75,000, बट कंपनी ने फर्स्ट कॉल के ठीक पहले अभी जस्ट एंट्री नंबर 5 में कितने शेयर फॉरफिट कर लिए। तो कितने शेयर अभी पब्लिक में है, 74,700। तो कंपनी कितने शेयर पे पैसा मांग सकती है, मांग सकती है, ठीक है। तो ये अमाउंट हो जाएगा 7 4 28, 2,94,000, 74,700. This is an 3,73,500 and 2,98,800 for the share capital, and security premium reserve is 74,700. अब आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 मैं करने जा रहा हूं, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
This is an entry number 7. How it is possible? So in this entry, first of all हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये देखो, फर्स्ट कॉल मांगा, इतना ही मिलना चाहिए था। एडवांस कहाँ से लिया? यहाँ से, जो हमने फाइनल, जो जी ने किसके लिए दिया है? फाइनल कॉल के लिए दिया। और एरियर क्या किया? जो बी नाम का आदमी था जिसने एरियर किया है, उसको डेबिट कर दिया। ये जो कॉल्स इन एडवांस है, ये डेबिट कहाँ से हुआ है? जो पैसा हमें किस पे मिला है? अलॉटमेंट पे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि जब हमें एडवांस मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। और जब मिलता है तो क्रेडिट, और जब मिलना चाहिए तब डेबिट करते हैं। और बैलेंस अमाउंट क्या लिख देंगे हमारा? बैंक में। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक।